हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग 3D एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और देखिए, आज की क्लास में आप लोग 3D एक्सरसाइज के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिए गए। देखिए बच्चों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या दिए गए, कह रहे कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर इनको हल करना है। रैखिक समीकरण में बदलकर हल करने की बात कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, जैसे x + y बराबर कितना कह रहा है 10x + y, और दूसरा क्वेश्चन कितना कह रहा है x - y बराबर यहाँ पर हो जाए 6xy। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे समीकरण को। देखो y प्लस का और यहाँ पे y माइनस का सीधा कैंसिल हो जाए। x और x कितना है 2x हो जाएगा, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16xy। और देखो x से x कैंसिल हो गया तो 2x बराबर कितना है 16y, और y बराबर कितना है 2/16 हो जाएगा, तो 1 और 2/16 हो जाएगा, तो y बराबर कितना है 1/8। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 1/8 आ गया। तो समीकरण दो, इसको चाहो तो समीकरण मान लो 1 और 2। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से। किससे देखना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में y का मान रख दो तो x + 1/8 इक्वल टू हो जाएगा 10, और x का मान तो x रहेगी, y का मान 1/8 रख दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से काटो 5 और 2 चौको 8 हो जाएगा। तो देखो x + 1/8 इक्वल टू आपका 5x/4। x उधर जाएगा, ठीक है, तो x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5x/4 माइनस का x। तो देखो इधर क्रॉस करना है तो 1/8। अब देखो इसका क्रॉस करोगे कितना हो जाएगा 5x माइनस का 4x अपॉन कितना है 4। तो 1/8 इक्वल टू 5x में से 4 गया तो कितना हो जाएगा x/4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है 1/2। समझे। तो देखो y का मान कितना है 1/8 और x का मान कितना है 1/2 आ गया। और ये देखिए क्वेश्चन 2011 के पेपर में पूछा भी गया था, आप लोग ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। कह रहा है 8x + 7y अपॉन xy इक्वल टू कितना कह रहा है 15 कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या करेगा 7x - 2y अपॉन कितना हो जाएगा xy इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इसका क्रॉस गुणा करना है तो 7x - 2y इक्वल टू कितना है 5xy हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। अब देखिए इसी तरह इसको करना है। सेकंड समीकरण क्या दिया 8x + 7y अपॉन कितना हो जाएगा xy इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15। तो इसका क्रॉस कर लो तो ये हो जाए 8x + 7y इक्वल टू कितना हो जाए 15xy हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ से देखो आप लोग x का गुणांक 7 है, x का गुणांक 8 है, और यहाँ पर दो y का गुणांक 2, y का गुणांक 7। तो इनको समान करना पड़ेगा तभी कैंसिल हो सकता है। तो देखो यहाँ पर y का गुणांक कितना है 2, तो 2 का नीचे कर दो। यहाँ पर y का गुणांक कितना है 7, तो 7 का नीचे ऊपर वाले कर दो समीकरण 1। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए समीकरण तो बहुत सारे हल कर चुके हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि गुणांकों को समान कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अपोजिट गुणा कर दिया जाता है। जैसे y का गुणांक इस समीकरण 1 में कितना दिया 2, तो आप इसका गुणा कर दो समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ पर y का गुणांक कितना दिया 7, समीकरण 2 में कितना दिया 7, तो इसका गुणा कर दो समीकरण 1 में। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1/2 से। अब देखो यहाँ पे 7 का गुणा करो पूरे समीकरण में कितना हो जाएगा 49x हो जाएगा, माइनस का 14y हो जाएगा। 7 × 5 करेंगे तो कितना है 35xy हो जाएगा। देखो 2 का गुणा करो तो 8 दूनी 16x हो जाएगा, और प्लस का कितना है 7 दूनी 14y हो जाएगा, और 15 दूनी 30xy हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हल करो तो ये तो समान हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है प्लस करना, तो x हो जाएगा 9 6 15 5 असलेगे 4 और 5 और 6 65 हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ पर जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो जोड़िएगा 5 और 6 3 3 कितना है 6, तो ये हो जाएगा xy। देखो यहाँ से ये कटेगा और 65 से 65 कटेगा, यहाँ पर बनेगा 1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा y। तो देखो y का मान कितना आया समझे। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना है 1 आया। जब y का मान 1 आया तो वो आप लोग समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी रख सकते हो। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से। किससे देखना है समीकरण 1 से। तो देखो y का मान 1 में रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बनेगा 7x - 2 × y का मान 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा देखो 5x × y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे।
तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 7x माइनस का 2 और ये हो जाएगा 5x। अब देखो 5x इधर आएगा तो 7x माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 7x में से 5x गया तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और y का मान भी कितना है, 1 आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कह रहा है 1 कह रहा है 24 और कह रहा है 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/8 कह रहा है। समीकरण को सॉल्व करना है। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इसको चाहो तो एलसीएम लेके इनको क्रॉस गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो सबसे पहले लिखेंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना कह रहे हैं 1/24 कह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाए y और इसका क्रॉस करेंगे तो x और नीचे हो जाए xy बराबर कितना है 1/24। अब देखो 24 का क्रॉस करेंगे तो ये हो जाए 24x और ये हो जाए 24y इक्वल टू कितना है xy। समीकरण नंबर 1 हो जाए, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे समीकरण 2 को लिखेंगे तो ये दिया 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/8। तो देखो इसका क्रॉस करेंगे तो ये हो जाए 2y और इसका क्रॉस करेंगे तो ये हो जाए x/xy और इक्वल टू कितना हो जाए 1/8 हो जाएगा, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। अब देखो 8 का क्रॉस करना है, x y का इधर करना है तो ये हो जाएगा आप 8 दूनी 16। चाहो तो देखो x पहले कर लो, x में 8 का गुणा करें तो 8x बन जाएगा, 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाए xy हो जाए। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आप समीकरण 2 में क्या करो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 24x है और यहाँ पे 8x है, तो 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 बन जाएगा कि नहीं, तो ये समान हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, किससे देखना है 1 व 2 से। तो देखो एक तो ऐसे ही रहेगा 24x प्लस यहाँ पे हो जाए 24y इक्वल टू आपका हो जाए xy। अब 3 का गुणा करें तो 8 3 24x हो जाएगा और 16 3 कितना है 48y हो जाएगा और ये हो जाएगा 3xy और यहाँ पर देखो घटेंगे माइनस माइनस माइनस, क्लियर नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 24 में से 48 गया तो माइनस का 24y बनेगा और यहाँ पर देखो x में से ये जाएगा तो यहाँ पे माइनस का आपका बनेगा 2xy बनेगा, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बनेगा 24 इक्वल टू आपको हो जाए 2x, तो काटिएगा तो ये हो जाए 12, तो x बराबर कितना हो जाए 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है 12 आ गया। तो आप लोग क्या करना है, इसका समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, ठीक है, जहाँ पे भी आसान लगे वहाँ पर रख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। किससे देखना है समीकरण 2 से। तो देखो x का मान यहाँ पर रख दो तो ये 8 × 12 प्लस ये हो जाए 16 और यहाँ से वो 16y हो जाए, 16y इक्वल टू यहाँ पर x का मान रखेंगे कितना हो जाए 12, तो यहाँ पे हो जाए 12y हो जाए, क्लियर। तो देखो 12 × 8 करेंगे कितना हो जाए आपका 96 हो जाएगा और ये जाएगा आपका 12y और 16y उधर जाएगा तो माइनस का 16y। तो देखो 96 इक्वल टू 12 में से 16 गया तो कितना बचेगा आपका माइनस का 4y। तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 24 चौको 96, तो y बराबर हो जाए माइनस का 24 हो जाएगा, क्लियर नहीं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/2x और कह रहा है 1/3y इक्वल टू कितना कह रहा है 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू कितना कह रहा है 13/6। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है रैखिक समीकरण बदलना है, ठीक है, रैखिक समीकरण बदलना है तो उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू कितना करें 2 करें, तो इसका क्रॉस गुणा करें तो ये हो जाए 3y, इसका क्रॉस गुणा करें तो ये हो जाए 2x और नीचे आपस में गुणा करेंगे तो कितना 3 दूनी 6xy इक्वल टू कितना है 2। अब देखो इसका क्रॉस इधर करना है तो ये हो जाएगा आपका देखो 2x प्लस का 3y और 6 दूनी कितना है 12xy हो जाए, ठीक है, ये हो जाए समीकरण नंबर 1 हो जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाए ये 1/3x हो जाएगा प्लस का 1/ कितने 2y इक्वल टू कितना है 13/6 हो जाएगा। अब देखो इसका क्रॉस करना है तो ये हो जाए 2y और इसका क्रॉस करना है तो ये हो जाए 3x बट्टे कितना है 3 दूनी 6xy हो जाएगा और बराबर कितना है 13/6। तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 से 6, इसका क्रॉस करेंगे तो ये हो जाए 3x प्लस का 2y इक्वल टू कितना है 13xy हो जाए, ठीक है। ये बन गया समीकरण नंबर 2 से। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है कोई भी एक पद समान करना होगा। यहाँ पे देखो y का मान 3, यहाँ पे y का मान 2, तो अपोजिट गुणा कर लो। y का मान 3 है ना तो समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे y का मान 2 है तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा
प्लस का यहाँ पे हो जाए 6y इक्वल टू 12 दूनी 24x y हो जाएगा। अब 3 का गुणा इसमें करना है तो ये हो जाए 9x प्लस का ये हो जाए 6y, तो 13 तिया 39xy हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9x में से वो सॉरी 4x में से 9x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा इक्वल टू यहाँ पे देखो 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर बनेगा माइनस का 15xy हो जाए। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना है 15y हो जाएगा। तो y बराबर कितना है 5/15 हो जाए, तो 1 और ये 5 दिया 15, तो y बराबर कितना है 1/3। तो y का मान कितना है 1/3 आए, तो किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा। तो देखो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, किससे देखना है समीकरण 1 से, तो देखो यहाँ पे 2x तो रहेगी, 2x प्लस y का मान कितना है देखो 3 गुणे 1/3 हो जाए इक्वल टू, और यहाँ पे कितना है 12x और y का मान 1/3, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाए 4x। अब देखो 2x उधर जाएगा तो 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4x माइनस का 2x, तो देखो 4x में से 2x गया कितना हो जाए 2x इक्वल टू 1, तो x बराबर 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का मान। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि देखो 1/x प्लस वाई, कह रहे प्लस 1/x माइनस वाई इक्वल टू 7 कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1 कह रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 1/x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई इक्वल टू कितना कह रहे हैं 7 कह रहे हैं। और देखो यहाँ पे कह रहे हैं 1/x प्लस वाई और माइनस का 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना कह रहे हैं 1 कह रहे हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इन समीकरणों को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए इसका क्रॉस गुणा करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करने से क्या होगा थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये आपका संख्या देखो दोनों मैच करो, सेम संख्या, एक प्लस माइनस तो सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस वाई और ये हो जाए प्लस 1/x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 1 कितना है 8 हो जाएगा। देखो हर सामान है तो सीधा जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना है 2/x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 8, तो 2 चौको 8 हो जाएगा। तो देखो 1 बराबर कितना है 4x प्लस वाई। ठीक है, इसका इधर क्रॉस गुणा होगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए x प्लस वाई, तो 4 इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण नंबर, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से। किससे देखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप लोग क्या करो x प्लस वाई का मान 1/4 यहाँ पे रख दीजिएगा, तो 1 और ये हो जाए 1/4 प्लस 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाए 7 हो जाए। अब 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 इक्वल यहाँ पर देखो प्लस हो जाए 4 प्लस ही हो जाए 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 7। और देखो यहाँ से क्या बने 4 उधर जाएगा तो 1/x, चलो इधर लिखे ले रहे, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 7 माइनस 4, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3। तो देखो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 इक्वल टू आपका 3x माइनस वाई, हमें वैल्यू चाहिए तो x माइनस वाई की, तो 3 इधर आएगा तो 1/3 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये बन गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। किससे देखना है 1 व 2 से। एक देखो इसको 1 2 माना था और ये दोनों समीकरण हमने क्या माने 1 और 2 मान लिए, समझे। तो 1 और 2 से देखिए तो ये हो जाए x प्लस वाई बराबर कितना दिए 1/4। देखो x प्लस वाई बराबर कितना दिए 1/4। अब देखो नेक्स्ट समीकरण क्या दिया x माइनस वाई बराबर कितना दिए 1/3। देखो y प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और x और x कितना हो जाए 2x इक्वल टू देखो 1/4 प्लस 1/3, तो 2x इक्वल टू कितना है 3 का क्रॉस करना है और इधर करना है, तो 4 और 4 3 कितना है 12, तो 2x इक्वल टू कितना है 4 3 7/12 हो जाएगा। और वैल्यू किसकी चाहिए मुझे x की चाहिए, तो देखो x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 2 को उधर भेजेंगे, जब 2 इधर आएगा तो बटे में पहुंचेगा, तो x बराबर कितना हो जाए 7/12 दूनी 24 हो जाए। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाए 7/24 हो जाएगी। क्लियर कि नहीं। अब देखो x का जो मान आया वो समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा, तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से। किससे देखना है समीकरण 1 से। अब देखो x का मान यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा 7/24 प्लस y इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो हमें y का मान चाहिए तो ये उधर जाएगा, तो y इक्वल टू कितना है 1/4 माइनस 7/24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है 24। अब देखो 4 का भाग करो, 4 6 24 6 हो जाएगा, 6 माइनस 7। ठीक है, यही तो बनेगा, क्योंकि 24 देखो ऐसे किया जाए तो 4 का भाग 24 में करो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करना है। 24 का भाग 24 में करो 1 बार जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे, तो y इक्वल टू 6 में से गया तो माइनस का 1/, कितना है 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये y का मान हो गया और ये आपका x का मान हो गया।
देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने 3D एक्सरसाइज के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।